नमस्कार दोस्तों, सभी लोग हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन को एक बहुत ही निगेटिव नजरिए से देख रहे हैं कि ये कोरोना आया तो इस वजह से हम ये लॉकडाउन में और फंस गए। कोरोना हालांकि तो हमको परेशान कर ही रहा है, हम सभी डर में भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं कि हमको कभी हो ना जाए, हमको, हमारी फैमिली को कोरोना। तो ऑब्वियसली निगेटिव तो फीलिंग आएगी ही आएगी। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो हम लॉकडाउन में फंसे हैं, लॉकडाउन तो हमको फेस करना ही होगा क्योंकि हमको सुरक्षित रहना है। तो इस लॉकडाउन को निगेटिव या मन में स्ट्रेस लेकर बिताने की जगह इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव देखिए, इसके कुछ सकारात्मक फायदे देखिए। क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, रहना घर में ही है। तो जब घर में ही रहना है तो क्यों ना हम ये सोचें कि इस लॉकडाउन से हमारे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस का भी समय हो सकता है। प्रकृति अपने हिसाब से अपने आप को ढालती है, चेंज करती है, और हमको प्रकृति के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो जो भी चीज आई है, सामना तो हमको करना ही है। अब लॉकडाउन, क्या इसके पॉजिटिव फायदे हो सकते हैं? तो पहला फायदा कि हमेशा हमको शिकायत रहती थी कि परिवार के साथ वक्त नहीं मिलता गुजारने के लिए, तो क्यों ना आज परिवार के साथ वक्त गुजारें। जब हम नौकरी करते हैं तो मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि नौकरी से फुर्सत मिले तब तो हम बच्चों पे ध्यान दें, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, कौन से क्लास में है, क्या उनका सिलेबस है, कुछ हमको मालूम नहीं होता। हाउसवाइफ्स होती हैं, वो लोग बच्चों को पूरा सब कुछ कराती रहती हैं, लेकिन जो मेल मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, उनको उतना नहीं पता होता कि क्या, मतलब घर की तरफ वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। पर आज वो समय मिला है कि आप भी बच्चों को वो फीलिंग दे सकते हैं, अपनेपन की फीलिंग दे सकते हैं, उनके साथ में उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनको और भी चीज़ों की उनकी नॉलेज दे सकते हैं, पुरानी बातें शेयर कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा समय, एक क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। एक ऐसा समय आपको मिला है। हम नहीं चाहते कि कभी दोबारा हमको लॉकडाउन में फंसना पड़े, पर जो आज समय हमको मिल गया है उसको आप एक बहुत अच्छे यादगार समय के रूप में फैमिली के साथ जरूर गुजार सकते हैं। तो पहली चीज तो फैमिली के साथ खूब इंजॉय करिए, बच्चों के साथ खूब इंजॉय करिए। दूसरी चीज, जो भी लोग वर्किंग हैं वो हमेशा हर चीज में ये बोलते हैं कि हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, ऑफिस की वजह से हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये वो आपको समय मिला है कि आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, नई नई बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, नए नए बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सभी कोर्सेज, आजकल ज्यादातर कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, जूम पे मिल जाते हैं, स्काइप पे मिल जाते हैं, वीडियो कॉलिंग से सब कोर्सेज होते हैं। तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उससे जुड़े हुए कुछ कोर्सेज करिए। कोर्सेज केवल हम प्रोफेशनली उस फील्ड में आने के लिए नहीं करते, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज के लिए करते हैं, अपनी नॉलेज के लिए करते हैं कि हमको भी ये चीज आती है। और जो भी कोर्स होता है ये तो तय है, चाहे कोई भी फील्ड का कोर्स हो, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आपको देगा ही देगा। जिस चीज में आपकी हॉबीज आपकी हो कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, मैं शुरू से स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाए, तो ये समय है कुछ करने का। आप ज्यादातर कोर्सेज, हीलिंग कोर्सेज भी आपको ऑनलाइन, जैसे रेकी हुए, क्रिस्टल्स हुए, और भी जो कोर्सेज हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज कराती हूँ। आप चाहें तो वो कोर्सेज करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इससे बेहतर आपको क्या समय मिलेगा कि आप खुद को डेवलप करने का आपके पास आज समय है। ऑफिस के रहते कभी आप इतना समय नहीं निकाल पाए, पर आज निकाल सकते हैं। तो ये हुआ। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज, थॉट्स आपके मन में थे, आप जॉब से स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं, काफी कुछ आपके मन में तो है, पर उसको एक रूप आप नहीं दे पा रहे कि कैसे किया जाए। क्योंकि आप जॉब क्विट तो करना चाहते हैं पर बिजनेस में कैसे आए, कोई पुख्ता प्लान नहीं है आपके पास। तो आप इस समय बैठकर वो प्लान को रूप दे सकते हो। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता था, तो इस समय आपके पास इतना समय है कि आप उन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हो। आप अपने प्लानिंग्स को पूरा एक रूप देके साकार कर सकते हो कि कैसे, क्या आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे आपको बिजनेस में आना है, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको शुरू करना हो। तो प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है कि आप अकेले बैठकर प्लान कर सकते हैं। चौथी चीज,
लॉकडाउन ने इतना तो हमको सिखा दिया कि हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं हैं। जो भी चीज हम जो भी टेक्नोलॉजी हो या और भी अदर चीजें हो जो हमने अब तक अपने लाइफ में कलेक्ट की हैं, कि हम बाहर का खाना खाए बगैर नहीं रह सकते, जब तक हम चाउमीन बाहर से नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, डिनर के लिए हमको बाहर जाना है हमारा पेट नहीं भरता जब तक हम बाहर से कुछ ना खा के आ जाएं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड ने इतना तो हमको बता दिया कि बाहर की बहुत सारी यूजलेस चीजें खाने की जगह हम घर के खाने से भी जीवित रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय हमने खुद की, घर में मेड भी नहीं आ रही है, हमने अपना ज़्यादातर काम हमने अपना किया, ऑफिस के भी जो स्टाफ भी, अगर आप कुछ काम करते हैं आपका स्टाफ नहीं आ रहा है, वो काम भी आपने खुद ही किया घर में रहकर। तो ऐसा सारा काम, ये चीज़ एनालाइज करने का वक्त है कि हम किसी चीज़ के गुलाम नहीं हैं। हमने अपने आप को सोच रखा है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं आएगा तो मेरा कैसे काम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सेल्फ एसेस करने का टाइम है कि एक्चुअल में कितना सच्चाई है और क्या हम बोझ के तले दबे हुए हैं टेक्नोलॉजी के और हर चीज के। तो आप इन चीजों को एनालाइज करिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती थी, लेकिन आज तक मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि ये चीजें भी मैं कर पाऊंगी। तो लॉकडाउन एक ऐसा समय है जो चाहे और ना चाहे गुजारना तो हमको है ही, तो बेहतर होगा उसका कुछ सकारात्मक यूज करके गुजारा जाए। क्यों ना कुछ नई नई चीजें सीखी जाएं, कुछ और नए आइडियाज दिए जाएं, कुछ अपनी पर्सनैलिटी को और निखारा जाए। इससे बेहतर आपको वक्त कब मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कुछ रेकी सीखना चाहें, होली फायर रेकी सीखना चाहें, क्रिस्टल थेरेपी सीखना चाहें, और कोई कोर्स करना चाहें, तो सारे कोर्सेस मैं ऑनलाइन कराती हूँ, आप घर में बैठकर भी सीख सकते हैं। तो साथियों, ये है कि कैसे लॉकडाउन को एक पॉजिटिव नजरिए से देखें और क्या क्या जीवन में हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आप भी सोचें इस बारे में कि क्या क्या आप लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं। ये तो मैंने 3-4 चीजें बताई, इससे भी बढ़कर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो निगेटिव सोचने की जगह टोटली पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि निगेटिव सोचने से ऐसा तो है नहीं कि कोरोना चला जाएगा, बल्कि जितना ज्यादा हम कोरोना को लेकर सोचेंगे उतना ही ज्यादा और ज्यादा वो हावी होगा। निगेटिव सोच हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो बेहतर होगा एक पॉजिटिव सोच को रखें और ऑप्शंस ढूंढें क्या क्या आप कर सकते हैं। कुछ और जानना समझना चाहें कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई कोर्सेज करना चाहें तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा। थैंक यू।